ये 21 किलो काटेगा तो 21 केजी काटेगा है। और भाई साहब हाँ एक बात और थी जी कि मेरा मेन मकसद यही है कि मैं अपने एरिया में दिखाऊं। दिखाऊं। आज भी 10-20 गांव में जी। व्यापारी कोई लेके आए तो मेरे को नहीं पता, हाँ। कोई व्यापारी कहीं से ले आए, लेकिन गांव में अपने घर में पाल के ऐसी ब्रीड किसी के पास हो, मैं नहीं मानता। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई दोस्तों, आज की वीडियो भाई अंशा का गांव से लेकर के आए हैं और जो कैमरे के सामने आप देख पा रहे हैं अशोक सरपंच जी, उनके पास से ये वीडियो लेकर के आए हैं। और जो युवा साथी भाई प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल को देख पा रहे हैं, तो आज सरपंच साहब से आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। सामाजिक आदमी हैं और अच्छा पशुपालन का काम किया हुआ है, और थार नस्ल की गायें भी बहुत अच्छी, और जो मुर्रा नस्ल का पशुधन है वो भी सरपंच साहब के पास बहुत ही अच्छा है। तो वीडियो में वो भी देखने को मिलेगा भाई कौन सा पशु बिक्री के लिए है। लेकिन उससे पहले मैंने जो सरपंच साहब से बात करी है काफ़ी अच्छी लगी। सरपंच साहब का मुख्य उद्देश्य है पशु रखने का यही है कि भाई कोई अपने को देख करके कोई नए जवान अच्छा पशु रखे और इस इलाके में अच्छा पशुधन से वो अपना गुजारा भी कर सके। तो ये उनकी सोच है, तो काफ़ी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले सरपंच साहब से पूरा एड्रेस पता जान लेते हैं, ताकि किसी पशु के बारे में आपने कोई जानकारी लेनी है, नॉलेज लेनी है, तो उनके दिए हुए कॉन्टैक्ट पर आप संपर्क भी कर सकते हो। धन्यवाद। नमस्कार फौजी साहब, आपको और आपके चैनल के देखने वाले सभी दर्शकों को मेरे यहाँ गांव हासाका में पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा गांव जी हासाका रेवाड़ी से दिल्ली रोड पर 5 किलोमीटर पड़ता है, दिल्ली साइड में। दिल्ली साइड में प्रॉपर रेवाड़ी से। प्रॉपर रेवाड़ी से जी, रेवाड़ी जिला तहसील है मेरी। सब आपका कॉन्टैक्ट नंबर? कॉन्टैक्ट नंबर है जी मेरा 94 162 66 947। तो सरपंच साहब एक बात करना चाहूँगा, आप टोटल एज कितनी होगी अपने यहाँ? मेरी 55 साल एज होगी। 55 साल एज होगी। तो सरपंच कौन सी योजना में थे? मैं 2005 से 2010 था। 2005 से 2010। तो काफ़ी आपके टाइम में तो अच्छी गारंटी भी आई हैं, काम भी करे हैं। तो सरकार के द्वारा कोई पशुपालन के ऊपर भी कोई विशेष कोई वो आई कोई सरकार की तरफ से, आपको पता हो? पशुपालन पे जी छोटी मोटी जाती हैं। अब ये लोन वगैरह की आई है, ये भी हमारे शायद हीरो में तो नहीं मिलता जी। जो ऐसी कास्ट वगैरह हैं उनके लिए 2 पशुओं के लिए लोन देते हैं। 2 पशुओं के लोन? हाँ। तो और बात करें गांव में कैसा माहौल है भाई पशुपालन के प्रति, कितना उनका भाई चाव है, खासकर युवा साथियों का? कैसा पशुपालन है, रखते हैं या नहीं रखते? गांव में पशु हैं जी, लेकिन कम हैं। और थोड़ा सा नस्ल की तरफ हमारे इलाके में दक्षिण हरियाणा में थोड़ी सी कमी है। नस्ल की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं। तो मैं बात करूं जी, कितने दूध का पशुधन गांव में जब निवास लगते हैं, ये लगते हैं, तो आपने देखा होगा? हमारे गांव में जी गायें तो हैं कुछ जो 14-15 किलो दे रही हैं, लेकिन भैंस का तो लुआस में एक ही भैंस का तुला था जिसने 18 किलो दूध दिया था। 18 किलो? हाँ। तो जो गाय की बात करें तो गाय कौन सी नस्ल की ज़्यादा है इस गांव में? हमारे गांव में जी दोगली जर्सी में है, या कुछ 2-4 गायें। यानी कि ब्रीडिंग से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ दूध से कोई मतलब है, भाई अपना काम चल रहा है। और आपकी बातों से मैं समझ पा रहा हूँ युवा साथियों का तो बहुत कम ध्यान होगा। बहुत कम है जी। अपने फार्म पे कितने पशु हैं अभी टोटल? मेरे पास तो 3 ही पशु हैं जी। मैं अपने घर के लिए रखता हूँ, हम दोनों मियाँ बीवी करते हैं, बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं जी। तो 3 ही थे। अब उम्र भी हो गई, थोड़ा सा सोच रहे हैं एक को हटा दें जी। बच्चे कहाँ पर पढ़ रहे हैं? बच्चा तो कोचिंग में लड़का ले रहा है दिल्ली जी, और बिटिया है वो MSc कर रही है बायोटेक से। अच्छा। MIT यूनिवर्सिटी है, लेकिन आजकल मानेसर में अप्रेंटिसशिप कर रही है जी। तो पशुपालन का आपको ही शौक है या बच्चे भी कभी कभार कर लेते हैं काम? नहीं, आते हैं तो करते हैं, लेकिन आजकल कौन कराता है जी, दरअसल उनके पास भी टाइम नहीं है। हाँ। तो जी आज उसमें कोई सेल के लिए भी है पशुधन? हाँ, मेरे पास भैंस सेल के लिए है जी, एक जोटी। अच्छा। कौन कौन से पशु हैं आज आपके पास? मेरे पास एक मुर्रा नस्ल की जोटी है, एक थार पारकर गाय है, एक देसी गाय है। तो देसी गाय कितने दूध की है, थार कितने दूध की है? देसी गाय तो जी दूध की तो बहुत थी। इसने पिछली बार इसमें तुलवाया था। अच्छा। सरकारी में अपने में। अच्छा। तो 17 लीटर दूध दिया था इसने। 17 लीटर? हाँ जी। लेकिन अब के ये उसमें मुँहखुरी में आ गई जी ब्याते समय, तो अब दूध नहीं है जी। इसके 1.5 किलो दोनों टाइम देती है। ठीक है। और ये जो थार की है? थार की है जी, इसने पिछली साल 18 लीटर से ऊपर दूध दिया है, लेकिन कमज़ोर थी। अब के मैं उम्मीद करता हूँ कि ऊपर जाएगी, 18 लीटर से और ऊपर जाएगी। तो गैबन है कितने दिन की?
ये 9वें महीने में लगी हुई 20 तारीख 9वें से। महीने में, यानी कि ये 20 आएगी, इसमें 9 पूरे हो जाएंगे। ब्यात के नजदीक है। तो कौन से सीमन से अब की बार आपने जो ब्रीडिंग के ऊपर ध्यान दिया हो, तो कौन से ये सीमन से? थार पार कर तो जी मैंने 21-162 से करवाई 21-162 से काफी फेमस बोला है, सबसे ज्यादा इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं आज के टाइम में। तो आपने कोई 21-162 का रिजल्ट भी देखा कहीं? नहीं, मैंने नहीं देखा जी, सिर्फ सुन ये करके आपके यूट्यूब वगैरह पे देखा है, वैसे नहीं देखा, लिया नहीं है मैंने। तो अभी जो भी पशु भाई सेल के लिए हैं वो दिखाएंगे आपको, और उससे पहले मैं आपको जो थार नस्ल की एक बहुत ही खूबसूरत जो देसी गाय हैं सरपंच साहब की, वो मैं आप लोगों को तो ये देखें भाई, जो आप थार नस्ल से आजकल बहुत ज़्यादा प्रेम भी चल रहा है, और क्यों नहीं करना भी चाहिए, क्योंकि इसकी जो सुंदरता के साथ साथ इसमें जो शराफत है वो देखने लायक है। तो आप देख सकते हो भाई, ये आप चद्दर देख सकते हो कितनी अच्छी जो थार की विशेषता होती है, हर एक जो माथा देख सकते हो, सिंगों की क्वालिटी देख सकते हो, दवाई हुई नहीं है। और भाई जो इसका हम्प है, और जो 18 kg दूध सरपंच साहब के पास ही इधर निकाला है, और अब की बार और भी ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं। थनों की क्वालिटी से पता चलता है कि अच्छे थन साफ सुथरे रहे हैं, कोई थनों में कोई गड़बड़ वगैरह नहीं है। थनों की कैसी रही जी? ये बहुत बढ़िया जी, बहुत नरम चुवाई है, नरम चुवाई है, अच्छे। और भाई नाभि भी देख सकते हो आप। तो ये सर कहाँ से आपने इतनी अच्छी गाय मिली, कहाँ से ली थी आप? ये सर मेरे दोस्त है, देवली में काम करता है टाइल का। अच्छा, मैं अच्छा। वहाँ गया हुआ था, तो वहाँ देखी तो ले। वहाँ से ली थी। तो कौन से इसका कुछ पीछे का कोई अनुभव हो? कौन से नहीं, से? कुछ भी नहीं पता इस बारे में। ठीक है, तो ये पता नहीं है कि कौन से उसकी ना, है। कुछ नहीं। और अब की बार अगर हम बात करें तो 21-162 से ये गैपिन है। तो अगर बच्चा लेती है तो एक अच्छी ब्रीड तैयार करने की हमारे को उम्मीद है इसे। ठीक है जी। और उसके बाद मैं आपको भाई एक जो मुर्रा नस्ल का पशुधन है वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। पूरे बांध लो। हाँ जी, बांध बना। तो ये देखें भाई, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो मुर्रा नस्ल का जो पशुधन है सरपंच साहब का। आगे के सींगों की क्वालिटी देखें, चेहरे की बनावट देख सकते हैं, और काफ़ी सुंदर जो चेहरा भाई इसने लिया है। और भाई हाइट लंबेट की भी बहुत अच्छी है। और देखो दूध तो सरपंच साहब ही बताएंगे पिछले ब्यात में कितना निकाला है। कौन से ब्यात में है सरपंच साहब? ये जी एक्चुअल तीसरे ब्यात में। एक्चुअल में तीसरे में कहने को दूसरे में कहो, पहले में कहो, हमें नहीं पता जी। तीसरे ब्यात में है। ठीक है, तीसरे ब्यात में। तो दूसरे ब्यात में कितना दूध रहा है इसका? ये 21 किलो काटेगा तो 21 kg काटेगा तो। और मेरी घर की भैंस थी, इसकी माँ भी, और ये भी मेरी घर की। अच्छा, इसकी माँ का क्या रिकॉर्ड? 22 किलो दूध था। 22 किलो का। तो कोई सीमन वगैरह की कुछ आपको पता होगा कि इसको अब नहीं, पहले जो ये पंचायती जोटे की है जी। पंचायती जोटे की है। हाँ, तो बहुत अच्छा जोटा था पंचायती जोटा भी। ठीक है, अब की बार कौन से ज्ञापन कराया? ये कोहिनूर से है जी। कोहिनूर से। ये देखें भाई, लक्ष्मी LDF लेना बेटा निकाल के वालों का ये कोहिनूर का अब की बार ज्ञापन है। यानी कि सरपंच साहब ने, हम ब्रीडिंग की बात करें तो देखो थार नस्ल के ऊपर 21-162 का रिजल्ट, और एक मुर्रा नस्ल का जो पशुधन है उसके ऊपर जो LDF वालों का कोहिनूर है, काफ़ी अच्छा आज के टाइम में दूध लाइन का फेमस बोला है। रिजल्ट भी हमने काफ़ी अच्छे आप लोगों को दिखाए हैं। और ये सटरा भी रख रखा है, देखें LDF। और भाई कोहिनूर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। और गाय वालों, और 5000 से ज़्यादा ये लैक्टेशन का लिखा हुआ भी है। तो ये पशुपालक, अच्छे पशुपालक की निशानी भी है। और मैं आप लोगों को हमेशा अपनी वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है, मेरे किसान साथियों को, मेरे जो युवा साथी पशुपालक हैं उनको ये भी बताने की कोशिश करी है, जब भी आप कोई सीमन का प्रयोग करते हो तो उसका अपना सीमन को सटरा को रखना चाहिए और नोट करना चाहिए। जैसे अशोक सरपंच ने भाई ये दोनों का, ताकि कल कोई पता करना चाहे तो ये देख सकते हैं। और ये 21-162 का थार का है, ABC थार 21-162। ये सीमन जो गाय के रखवाया है, तो इससे मतलब हम कल किसी भी बच्चे का अगर हम DNA कराना चाहें तो करा सकते हैं। भाई साहब, एक बात और थी जी, कि मेरा मेन मकसद यही है कि मैं अपने एरिया में दिखाऊं। आज भी 10-20 गांव में जी। व्यापारी कोई लेके आए तो मेरे को नहीं पता। हाँ। कोई व्यापारी कहीं से ले आए, लेकिन गांव में अपने घर में पाल के ऐसी ब्रीड किसी के पास हो, मैं नहीं मानता। ऐसे नहीं। और मैं चाहता हूँ मेरे जो यहाँ के युवा हैं, वो भी अच्छी ब्रीड दिखाएं, अच्छे ब्रीड तैयार करें, क्योंकि अच्छी ब्रीड में ही कुछ बचाव हो सकता है। तो जी आप कुछ बता रहे थे भाई, घर पे थोड़ा हाथ संभालने की दिक्कत आ रही है, आप कभी कुछ प्रॉब्लम बता रहे थे? मेरे किडनी की प्रॉब्लम थी जी, मैंने एक किडनी निकलवा दी है। अच्छा, किडनी। तो अब वजन भी काफ़ी हो गया, तो मेरे से इतना काम नहीं होता। काम नहीं होने, और मिसिज भी अकेली है तो थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा काम का ज़्यादा लोड रहती है। तो इसको आप सेल करना चाहोगे? जी, इसको सेल करूँगा। तो क्या रेट रहेगा सर आपके पास? इसका फौजी साहब 5 लाख रुपए देने। 5 लाख रुपए। तो ये देखें दोस्तों, मैं वीडियो में हमेशा कहता हूँ, क्योंकि जो भाई धनी होता है उसका मालिक होता है, रेट मांगने का उसका अधिकार है, लेने का आपका अधिकार है जिस रेट में आप लेना चाहो। लेकिन सरपंच साहब का ये विचार है कि अगर मैं इसको सेल करूँगा तो 5 लाख रुपए की इसको
अब की बार सेल करूँगा अगर कोई साथी खरीदना चाहे तो एक किस्म की होम ब्रीड है। मैं ये भाई हमारे कहता हूँ। सरपंच नहीं बोल रहे कि फौजी साहब हाँ आ रही है आजा कोई ना आजा की बात दोस्तों, आप लोगों के लिए भाई एक होम ब्रीड तैयार की हुई है सरपंच साहब की, और अच्छा रिजल्ट अब की बार आप लोगों को मिल सकता है। कटड़ी कटड़ा जो भी आए वो बात है, यानी कि कटड़ी भी अच्छी जो होगी उसको भी पढ़ सकते हैं। कोई कटिंग नहीं जी, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल साधारण तो जो परिवेश में है। कटड़ा है वो भी आप तैयार कर सकते हो एक ब्रीड के लिए। तो इसलिए आपके पास आप देख पा रहे हो हाइट लेंथ के हिसाब से भी काफ़ी खूबसूरत पशुधन है। और सरपंच साहब ने जो भाई थार दिखाई, उसके बाद ये मुर्रा नस्ल दिखाई, तो ये सेल के लिए रखा है। इसका साथ ही साथ प्राइस भी क्लियर कर देता हूँ दोबारा, 5 लाख रुपए इसकी कीमत मांगी है। तो आप ध्यान रखते हो जी इसका? ध्यान दोनों मिलके ही रखा, तो अकेले तो कोई दार सब दूर ना आप कट कर दे। दोनों काटा, दोनों बैठे दोनों साथ कटा। हाँ, का दोनों साथ निकाला तो कितना दूध दिया इसका? जी। इसकी 20 किलो से ऊपर था। ऊपर ऊपर है। चुवाई दुआई किसी रही चौवाई मोटी है तार मोटी तो लिया करते कि वैसे आइडिया तो बता रहे हो तुम? ना, तोल्या करता, काटो रखे हो घर में, रोज तोल्या करता जी, अच्छा, निकाला। तो बच्चे को कितना पिलाते? बच्चा तो कटड़ो थो पहले 1-1.5 महीना तो 2 थन पिलाया, हमें के बाद कम कर दिया। अच्छा, फिर बाद में कम कर दिया। हाँ। तो इसकी क्या खुराक रखी है आपने खुआने की? खुराक यही अपना दलिया गेहूं का, हाँ जी, खाड़े थोड़ा बिनोड़ा वाली, हाँ, और पशु रतन। पशु रतन। हाँ जी, वो फीड पशु रतन किया हुआ, अच्छा, ये खुराक बस। ये विक्की पंसारी की आती है जी पशुरतन। हम वही डालना जब था। बिना ब्याही होती है ना, उस समय ज्यादातर वो आधा दलिया और आधी पशुरतन देते हैं जी। अच्छा, आपके इलाके में वही है जी? हाँ जी, और फिर उसके बाद जी फिर सारी चीज़ शुरू कर दें। हाँ, चना चुना और ये सब कुछ डालने लग गया, बिनोला भी, सरसों खड़ भी। तो जो भी फीड देते हो वो आराम से खा लेते हैं? हाँ जी, सब कुछ सूढ़ रिजल्ट फाड़ भी मिला है कुछ? सूढ़ फाड़ सो दो है जी। ठीक है, हाँ, कुछ भी डाल दो वही खा ले। वही खा लेते, अच्छी खाते हैं। हाँ ठीक है, तो घी वगैरह तेल वगैरह देते हैं? कहीं घी तेल भी दिया? तेल दियो जी, तेल दियो, घी ना दियो। घी ना तेल कितना दे दिया जी? तेल तो दे दियो होगो, 5-4 किलो दियो होगो, ज़्यादा भी उसके। अच्छा, तो आपकी बार ब्याने से पहले घी और कितना दोगे? ना घी ना दे जी। तो ब्याने का क्या टाइम बच गया आपके हिसाब से? क्या तारीख? ये 29 तारीख को पूरे हो गए जी इसके। इस 29 तारीख को दिन हाँ पूरे जी, हो पूरे चुके दिन हैं। हो चुके हैं, यानी 10 कि- महीने पूरे हो चुके हैं। और अब कितना टाइम और ले? पिछले साल इसने 10 दिन ऊपर लिए थे, अब के देखो जी परमात्मा कितने दिन तो में यानी होता कि है। आपके हिसाब से हफ्ता 10 दिन अभी भी ले? हाँ, जी, सप्ताह अभी 10 दिन रह तो आराम से ले जाएगी जी, अभी ढंग तो है ना। क्योंकि अभी भाई थनों में तो धार जी जी, डाली है ना अभी कुछ भी ना है यानी कि उस हिसाब से बहुत और जी, भी जी। अच्छा ऑर्डर निकल के आएगा। एक बार फिर चला के दिखाएं जी। जी जी। तो ये देखें भाई, बहुत अच्छा जो शरीर हाइट लेंथ की है, और उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत एक अच्छा आपकी बार दूध निकालने का भाई ये निकालना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से दूध बताया है कि 20 kg दूध का, तो उस हिसाब से ऑर्डर भी बहुत अच्छा है झोटी का। जान दो जी। और उसके बाद मैं भाई एक जो 17 kg दूध दिया है देसी गाय ने, वो भी आपको कवर करूँगा, ताकि आपको भाई उसके बारे में भी पता चले। तो दोस्तों, एक जो हरियाणा देसी गाय है वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। बहुत अच्छा दूध निकाला है सरपंच साहब के पास। तो ये है जी वो गाय, कौन से लैक्टेशन में है? ये छठी बार भी आई है। छठी बार। तो पिछले ब्यात में कितना दूध दिया इसने? इसने 17 किलो तुलवा है। 17 किलो दूध दिया, तो काफ़ी अच्छी है, बहुत शरीफ बढ़िया। गाय। कितने दिनों से है आपके पास ये मेरे पास इसी ब्याज से है जी। मैं दरअसल इसको 2 महीने ब्याने से पहले लेके आया था। अच्छा, 2 महीने ये नीरपुर गांव में थी, वहाँ पहले से लिया लेके था। आया। काफ़ी शरीफ है, हैं? जी बिल्कुल ठीक सही है। ठीक है। तो ये भी सेल के लिए है या नहीं? नहीं, ये तो मुंहखुरी में आ गई थी, इसने दूध नहीं बनाया अब। दूध नहीं बना? हाँ। वैसे 3 महीने की ब्याई होगी जी, अब तो इसकी सेवा कर रहे हैं, अभी से आगे देखो क्या करती है। ठीक है। हाँ। तो ये देखें भाई, जो एक पशु जो सेल के लिए था वो भी मुर्रा नस्ल की गाय सरपंच साहब अपने पास रखेंगे। एक बार एड्रेस पता है, एक बार आगे जा जाए। एक मेरा बार नाम अशोक कुमार जी, एक्स सरपंच हासा का ग्राम है मेरा, तहसील और जिला रेवाड़ी। रेवाड़ी। तो रेवाड़ी से 3 किलोमीटर रेवाड़ी से 5 किलोमीटर 5 समझो जी, किलोमीटर। मेन से। ठीक है। दिल्ली रोड पे, दिल्ली पहला गांव है जी, रोड पे ऑन रोड गाँव। धन्यवाद। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय गौ। नमस्कार।